चलिए आज जानते हैं गिरनार की उस शिखर भूमि के बारे में जिसे दत्त टोंक या दत्तात्रेय चरण पादुका मंदिर के नाम से जाना जाता है। कुछ जैन अनुयायी इस स्थान को भगवान नेमिनाथ की निर्वाण स्थली मानते हैं, लेकिन इस बात का कोई ऐतिहासिक ग्रंथ, प्रमाण या भौगोलिक तथ्य मौजूद नहीं है। यदि हम जैन समुदाय द्वारा स्वयं लिखित प्राचीन ग्रंथों की बात करें तो एक अत्यंत श्रद्धेय और विद्वान जैन मुनि श्री राजेंद्र सूरि जी महाराज का उल्लेख आता है। उन्होंने संवत 1944 ईस्वी सन 1888 में एक अत्यंत आदरणीय ग्रंथ की रचना की, जिसका नाम है जैन ग्रंथ कल्पसूत्र बालवबोध। इस ग्रंथ के पृष्ठ संख्या 5, 6, 7 पर स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि भगवान नेमिनाथ का निर्माण एक वन क्षेत्र में, एक जंगल क्षेत्र में विशाल वृक्ष के नीचे एक गुफा में हुआ था। अब आइए गिरनार के उस स्थान का भौगोलिक विश्लेषण करें जिसे दत्त टोंक कहा जाता है। इस स्थान समुद्र तल से करीब 4000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। वहाँ न तो कोई घना वन है, न कोई जंगल है, न कोई वृक्ष है और न कोई गुफा। यह तथ्य स्वयं सिद्ध करता है कि नेमिनाथ का निर्माण गिरनार क्षेत्र में तो संभवत हुआ होगा, लेकिन दत्त टोंक पर नहीं। दत्त टोंक तो केवल और केवल भगवान श्री दत्तात्रेय जी की तपोभूमि है। यह स्थान न केवल दंत संप्रदाय बल्कि समस्त सनातन धर्म के लिए अत्यंत पूजनीय है। श्री दत्तात्रेय भगवान ने यहाँ 12,000 वर्षों तक कठिन तपस्या की थी। इसका वर्णन अनेक उपनिषदों, पुराणों और धार्मिक ग्रंथों में भी है। यह कोई कल्पना नहीं बल्कि प्रमाणित और सनातन धर्म के शास्त्रों में सिद्ध सत्य है कि गिरनार शिखर पर स्थित दत्त टोंक ही भगवान दत्तात्रेय जी की चरण पादुका स्थली है। श्री गुरुदेव दत्त।